इससे पिछले वीडियो में हम कुछ सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़े थे। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़े थे। किससे क्या चीज़ बनता है और किसमें क्या क्वालिटी है। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे प्लास्टिक पे। जानते हैं प्लास्टिक होता क्या है। चलिए कुछ टर्म लिखे हैं, देखते हैं। प्लास्टिक के बारे में देखते हैं। प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विच कैन नॉट इजिली ब्रेक डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से वो इजिली ब्रेक डाउन नहीं होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता क्या है पहले समझ लीजिए। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसा सामान जो सड़ गल के या क्या करे, मिट्टी में मिल जाए, सड़ गल के मिट्टी में मिल जाए, उसे बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सड़े गले नहीं। प्लास्टिक कभी सड़ता है? नहीं, कभी भी नहीं। मिलियंस ऑफ ईयर लगता है एक प्लास्टिक को सड़ने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मिलियंस ईयर तक एकदम थोड़ा थोड़ा उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे मिलियन, 100 मिलियन ईयर के बाद वो ब्रेक डाउन होता है एक प्लास्टिक। समझिए तो समझिए कितना हार्मफुल होगा प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है विच कैन नॉट इजिली ब्रेक डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो देख लिए। अब देखते हैं प्लास्टिक कितने तरह का होता है। प्लास्टिक दो तरह का, 2 टाइप्स होता है। एक होता है थर्मोसेट, दूसरा थर्मोप्लास्टिक। हम सोचे डिफरेंस करके ही लिख दे तो आप सबको दिखने में भी अच्छा रहेगा और लिखने में भी और समझने में भी, मतलब सब कुछ में आपको अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखे से ये वेरी हार्ड होता है, बहुत हार्ड। ये दूसरा लिखे हैं थर्मोप्लास्टिक, नॉट हार्ड, नॉट वेरी हार्ड, मतलब तो हल्का सा सॉफ्ट होता है इसके तुलना में ये थोड़ा सॉफ्ट होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेट पहले देख लेते उसका थर्मोप्लास्टिक दे। थर्मोसेट बहुत हार्ड होता है, ये मेल्ट नहीं होता है हीट होने पे, ये एक ही बार कोई शेप में दिया जाएगा, ये रिसाइकल नहीं होता है। आपको थर्मोसेट का एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। कभी आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में स्विच को देखे हैं मेल्ट होते, या तो वो जल जाता है, मेल्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है, जल के क्या वो जल के खराब हो गया, उसमें से गैस निकल के डिस्ट्रॉय हो गया। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एकदम। स्विच क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, ये एक ही बार शेप किया जाता है और उसके बाद रिसाइकल भी नहीं होता है स्विच सब। मतलब क्या, इसमें जैसे इलेक्ट्रिक स्विच इसका एग्जांपल हुआ, ये रिसाइकल भी नहीं होता है। अब थर्मोप्लास्टिक को देखते हैं, ये उतना हार्ड नहीं होता है। थर्मोसेट मतलब सेट मतलब समझते हैं फिक्स्ड, मान लीजिए फिक्स्ड जो एक बार है, आपको अच्छा याद रहेगा। थर्मोसेट मतलब क्या हुआ, सेट। वर्ड थर्मो से पहले देखिए सेट, बाद क्या है, थर्मो के बाद सेट मतलब फिक्स्ड। सेट आप मानिए फिक्स, एक कोई चीज में चला गया तो एक चीज में चला गया, याद आ जाए, ओ बहुत हार्ड होगा, ये एक बार ही हो सकता है, रिसाइकल नहीं हो सकता है, ये मेल्ट भी नहीं होगा। तो समझ जाइएगा कौन है, ये थर्मोसेट है। और थर्मोप्लास्टिक मतलब क्या, उसका विपरीत है, सब कुछ उल्टा है, थर्मोसेट का उल्टा है। वो वेरी हार्ड भी नहीं है, ये मेल्ट करने पे बार बार इसको दूसरे वाटर बोतल देखते हैं, कभी गर्म करके देखते हैं, ऐसे ये शेप में रहा, ये क्या करता है, इसको इस शेप में कर देता है, एल शेप में कर दिया, आर शेप में, मतलब कि अलग अलग शेप में करते रहता है ये। और ये हीट मेल्ट होने पे हीटिंग भी होता है, हीटिंग होने पे मेल्ट भी होता है, ये रिसाइकल भी होता है। समझ गए थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या सॉफ्ट, मतलब सेट जब आपको याद आएगा, थर्मोप्लास्टिक अपने आप याद आ जाएगा, मतलब सबका उल्टा है। थर्मोप्लास्टिक है सबका उल्टा है, थर्मोसेट क्या है, फिक्स्ड है, मतलब क्या जो शेप में है एक बार में वही, मेल्ट भी नहीं होगा, हीट होने पे जल जाएगा लेकिन मेल्ट नहीं होगा भैया, वो एक बार में कोई शेप धर लिया तो उस शेप ही तैयार आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं प्लास्टिक का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके बाद चैप्टर का एंड हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। कुछ हम पॉइंट लिखे हैं, देखिए। पहला है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर। मतलब प्लास्टिक एयर एंड वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। कभी भी आप देखे हैं
एयर के साथ जैसे कोई मेटल रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, वैसे आप देखिए प्लास्टिक ऑक्साइड फॉर्म कर देते, ऐसा नहीं है। वाटर के साथ गया, वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर दिया, कभी ऐसा हुआ, कुछ भी बन गया ऐसा कंपाउंड पर, हुआ मॉइस्चर लग गया उस पर, ऐसा नहीं। प्लास्टिक कभी भी क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है, या एसिड के साथ, एसिड बोलते हैं, या एयर के साथ या वाटर के साथ, दोनों में के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब दूसरा है प्लास्टिक आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मतलब क्या, प्लास्टिक हल्का है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल मतलब क्या, लंबी समय तक टिकने वाला। ड्यूरेशन बोलते हैं ना, लंबे ड्यूरेशन के लिए हम गए थे कहीं, मतलब क्या, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कौन है, प्लास्टिक है। कोई भी चीज कभी जरूरत पड़े, मतलब चेयर सब कभी, अब के हिसाब से क्या करता है, कौन उतना एक्सपेंसिव वुड का बनाएगा, लकड़ी का। पहले जमाना में क्या होता था, अभी भी कहीं कहीं देखते हैं जो वुड का मतलब लकड़ी का कुर्सी है, लेकिन अब सब कोई तो हल्का, सस्ता और ज्यादा दिन टिकने वाला ढूंढता है, तो प्लास्टिक का मिलता है। मतलब प्लास्टिक में क्या है, हल्का भी है, मजबूत भी है, और ज्यादा दिन टिकने वाला भी, ड्यूरेबल भी है। तो मतलब प्लास्टिक में ये भी गुण है। अब है लिखे हैं प्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या, प्लास्टिक जो है हीट का पुअर कंडक्टर है, मतलब हीट को ट्रांसफर नहीं करता है। मतलब क्या, हीट से क्या करता है, जल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफर नहीं करता, मतलब इसमें पास नहीं होता है। तो हम इस प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिए। अब एक है, हम लिखे हैशटैग के अंदर लिखे प्लास्टिक डैमेज आवर इन्वायरमेंट्स। ये बात बुक में नहीं है, बुक में है भी तो, लेकिन फिर भी हम आप सबसे बता देते हैं, आप सबसे आग्रह करते हैं, आप सब प्लास्टिक को जितना हो सके रिसाइकल कीजिए। गार्बेज जितना भी हो, प्लास्टिक का गार्बेज सब, उसको रिसाइकल करने का प्रयास, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल कीजिए। थर्मोप्लास्टिक जितना भी हो उसको आप रिसाइकल कीजिए, इससे हमारा इन्वायरमेंट बचेगा। वरना जिस तरह हमने पृथ्वी को प्लास्टिक से घेरा था, उसी प्रकार आज हमें भी प्लास्टिक से घेर रहा है। जैसे देखिए, हम सब पहले क्या करते थे, प्लास्टिक यूज करके फेंक देते थे। आज वही प्लास्टिक हमारे शरीर में पीपीई किट की तरह लगा रहता है, प्लास्टिक का ही रहता है ना। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है, कृपया करके आप सब स्टूडेंट जितना हो सके रिसाइकल कीजिए, कम से कम प्लास्टिक का यूज कीजिए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट बच सके, धरती माँ बच सके। और हो सके तो पेड़ जितना हो प्लांटेशन कीजिए, इससे हमारा भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा। जिस प्रकार अभी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन वेंटिलेशन में बैठे रहते हैं बहुत सारे ऐसे जो कोविड से इन्फेक्टेड है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। यदि हम पहले से ही पेड़ लगाए रहते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता है। अभी भी हम आगे अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। अभी हम आप सब स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, क्या कर सकते हैं, पेड़ लगाइए और जितना हो सके रिसाइकल कीजिए। रिसाइकल मतलब पॉलीथीन का कम उपयोग कीजिए, रिसाइकल कीजिए। और अपने आस पड़ोस में भी पेरेंट्स को भी बताइए, जो कम से कम हो सके जूट बैग यूज करे मार्केट जाने के लिए, हो सके तो ये पॉली बैग सबका बहुत कम यूज कीजिए। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।